इंसान की जिंदगी में कोई एक रोल मॉडल नहीं हो सकता कि हमारे भारत का कोहिनूर इंग्लैंड में है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो आप इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और वाकई एक इंसान जनरली 3 तरह के बातें करता है। अगर डॉक्टर तिलक तंवर की तरह कोई आदमी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहे तो डॉक्टर तिलक तंवर को कैसे है? वो तभी परमात्मा कह दे तथास्तु। ओशो का मेरी जिंदगी पर बहुत प्रभाव है, उनके विचारों का बहुत प्रभाव है। यस, मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता हूँ। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रगल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रविंद्र महेंद्रा। दोस्तों, आज हम अपनी किताब की इंटरव्यू के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी के पास पहुंचे हैं जिनका जन्म हरियाणा के रोहतक में हुआ है, लेकिन दोस्तों उन्होंने एक ऐसा कमाल कर दिखाया जिसपे हर भारतीय को गर्व है। दोस्तों, मैं उससे पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे भारत का कोहिनूर इंग्लैंड में है। इस चीज का हर भारतीय के दिल में मलाल है। अगर वो कोहिनूर इंडिया में आ जाए तो सेलिब्रेशन भी उतनी बड़ी होगी। दोस्तों, हरियाणा के रोहतक के डॉक्टर तिलक तंवर ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कनाडा के मिस्टर फ्रेंचको के नाम से था, तो वहां से उन्होंने एक इंडियन होते हुए इंडिया के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, जिसपे हर भारतीय को गर्व है। तो दोस्तों, करते हैं खास मुलाकात हरियाणा रोहतक से डॉक्टर तिलक तंवर के साथ। डॉक्टर साहब, 21 किताबों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत मेहरबानी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप इतना शिद्दत से दुनिया में पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मिस्टर रविंद्र महेंद्रा जी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें ये पूरी इंडिया के जो टॉप मोस्ट जिन्होंने अचीवमेंट्स किया है 21 ऐसे सितारों को ढूंढ कर ला रहे हैं और उनकी जीवनियों को एक माला के रूप में पिरोकर आप लोगों के सामने किताब के रूप में रखेंगे, ताकि आप जैसे लोग या जो भी जिनको भी उन लोगों से कुछ प्रेरणा मिल सकती है, वो प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी में कामयाबी हो सके, उनसे टिप्स हासिल करके अपनी जिंदगी में एक नई ऊंचाई हासिल कर सके। तो थैंक यू सो मच रविंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही फरमाया कि हम बाकी एक ऐसी मोटिवेशनल किताब हमारे हिंदुस्तान को देने जा रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद हमारा हर भारतीय डिसीजन लेगा और जिंदगी में एक स्टेप आगे बढ़ेगा, कुछ करेगा। तो डॉक्टर साहब, हमने आपके बारे में बड़ा सुना यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अपनी प्रोफाइल पे आपने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सबसे पहले सवाल तो मेरा ये है कि आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया कि आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? वेल, इस सवाल का जवाब मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि मैंने अपना एक शेर लिखा था कि अपने हौसलों का हुनर दिखाएंगे तुम्हें, कभी मिलना राज बताएंगे तुम्हें, और जो ये नन्ही तितलियों को पकड़कर गुमान कर रहे हो, तितलियां मतलब छोटी मोटी हसरतें, छोटी मोटी कामयाबियां, अपने हौसलों का हुनर दिखाएंगे तुम्हें, कभी मिलना राज बताएंगे तुम्हें, और जो ये नन्ही तितलियों को पकड़कर गुमान कर रहे हो, चांद मुट्ठी में पकड़ना सिखाएंगे तुम्हें। तो मुझे खुशी है कि आज आपने मुझसे पूछा कि चांद को किस तरह से मुट्ठी में हासिल किया जा सकता है। दरअसल रविंद्र जी, मैं एक मोटिवेशनल ऑथर हूँ, बुक्स लिखता हूँ। मेरी किताब आई थी दिमाग को खिलाओ पेट को नहीं, और आपको जानकर खुशी होगी कि वो अमेज़न पे नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक रही थी। सेम डे कई बहुत महान हस्तियों की किताबें आई थी, जिनमें एक ऑथर की बुक थी जिन्होंने सोने चांदी के ऊपर बुक लिखी थी, रेड साड़ी। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उस दिन हमारी बुक की सेल उस किताब से ज्यादा थी। और उसके बाद मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, जगह जगह पर जाकर लोगों को प्रेरणा देता रहता हूँ। मगर इन सब के बीच में मेरी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि जो बात हम लोग किताब में लिखे, जो बात हम लोग स्टेज से बोले, वो हमारे अंदर से निकलनी चाहिए, दिल से निकलनी चाहिए। और कोई चीज दिल से तभी निकलती है जब आपने उसे अपने हासिल किया हो, जब आप उस रास्ते पर चले। तो इस तरह से मैंने किताब में लिखा, वो अपनी जिंदगी में उतारा कि क्या वो चीजें जिंदगी में काम करती है और करती है, तो हम उसको किताब में रूप में डाल सकते हैं। इसी दौरान मैं एक बार छत पर घूम रहा था और घूमते घूमते विचार आया कि तिलक, अगर ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो विचार है जिनकी वजह से आप कुछ कामयाबियां हासिल करते हो, क्या इन विचारों की वजह से कोई बहुत बड़ी चीज हासिल की जा सकती है? ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो, या ऐसी चीज जो असंभव सी लगे। और वहीं
छत पे घूमते घूमते एहसास हुआ कि सर्च करते हैं कौन सी चीज है जो मुश्किल होती है, जो बहुत इम्पॉसिबल होती है, और लेट्स डू इट करके देखते हैं। तो जब आप कोई मुश्किल चीज की बात करते हैं तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे पहले नंबर पर आता है। दुनिया भर के लोग जो भी कोई बहुत अनोखा काम करता है, जो भी बहुत मुश्किल काम करता है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को चूज करता है। मैंने भी वहीं से आइडिया निकाला कि चलिए हम अपने बिलीव को चेक करते हैं, हम अपना इम्तिहान खुद लेते हैं, और अगर उसमें पास हुए तो लोगों को बताएंगे कि हाँ ये रास्ता काम करता है। तब जाके हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बड़ा अच्छा आपने बड़ी अच्छी लाइनों में बता दिया कि चांद मुट्ठी में पकड़ना आपको सिखाएंगे। सही कहा आपने, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो चांद मुट्ठी में पकड़ने वाली बात है। तो तिलक जी थोड़ा सा इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे, कैसे था और क्या चीज है? जैसे आपने नाम लिया मिस्टर फ्रांसिस्को, कनाडा के एक बहुत बड़े स्पीकर है, उनके नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था पहले। उन्होंने 23 स्पीचेस 23 स्पीचेस दी थी एक सिंगल लैंग्वेज इंग्लिश में। 23 स्पीचेस इन सिंगल लैंग्वेज इन वन डे। जब हमने ये सोचा, मैंने ये सोचा कि मैं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ता हूँ, तो अब हम तो इंडियन हैं, अब हम आसान काम थोड़ी करेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम 24 नहीं करेंगे, हम 28 करेंगे। गैप इतना ज्यादा कर देंगे कि नेक्स्ट जो सोचे उसको रिकॉर्ड को तोड़ने का, उसे और थोड़ी मुश्किल हालात का सामना करने पड़े। और उससे पहले खुद को एक चैलेंज दे कि बड़ा गैप दे रहे हैं ताकि आप इसको अचीव कर कीजिए। अब इतने से भी बात नहीं बनने वाली, इंडियन है, कहा इसको और कैसे मुश्किल बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि उन्होंने कितने लैंग्वेज में ये रिकॉर्ड बनाया था। हमें पता चला उन्होंने एक लैंग्वेज इंग्लिश में बनाया था। मैंने कहा नहीं, हम इसको ज्यादा लैंग्वेज में बनाएंगे। कितनी लैंग्वेज में? हमने कहा इनको 8 लैंग्वेज में बनाएंगे। अब बात आई कि अभी भी ठीक है, इसे और मुश्किल करो, इंडियन है ना, सस्ती चीज हमें पसंद नहीं है। तो उन्होंने कितना टाइम लगाया था? उन्होंने एक दिन लगाया था, 24 घंटे। मैंने कहा नहीं, हम 24 घंटे नहीं लगाएंगे, हम 18 घंटे लगाएंगे। तो जो आखिर में रिपोर्ट बना, और एक और इसमें और मुश्किल किया गया, ये सारी चीजें जानबूझ के मुश्किल की गई, क्योंकि जो मैंने आपको शुरू में बताया कि चेक करना था अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटी को और अपने विश्वास को, क्या ये विश्वास बड़े चीज के लिए काम करता है। तो एक और उसमें मुश्किल चीज डाली गई। उन्होंने पूछा फ्रांसिस्को साहब ने कितने शहरों में ये रिकॉर्ड किया था, तो पता चला उन्होंने 3 शहर कवर किए थे। हमने कहा हम 4 स्टेट कवर करें। 4 स्टेट मीनिंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, लाइक ऐसे 4 स्टेट। बिल्कुल हमने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को कवर किया। तो जो आखिर में रिपोर्ट बनकर आया कि क्या बना कैसे हुआ, वो मैं आपको निसंदेह आगे बताऊंगा। मगर जो आखिर में रिपोर्ट बनकर आया, जिसकी वजह से मैं आपके बीच में बैठा हुआ हूँ, वो रिपोर्ट कुछ इस तरह से था कि मैक्सिमम स्पीचेस, सबसे ज्यादा स्पीचेस ऑन मैक्सिमम टॉपिक्स इन मैक्सिमम स्टेट्स ऑन मैक्सिमम लैंग्वेजेस। हमने 28 स्पीचेस की, 28 टॉपिक्स अलग अलग थे, अलग अलग जगह के थे, और 4 स्टेट्स को कवर किया। मतलब 4 स्टेट्स कवर करने का मतलब ये है कि अगर नाश्ता भी मुझे करना था, हमारी टीम को करना था, तो हम लोग गाड़ी के अंदर कर रहे थे। हमने खाना करना था तो हम लोग खाना खा रहे थे। अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक कंडीशन होती है कि आप 1 घंटे के बाद सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, उनकी एक कंडीशन है। तो हमने कहा कि हम 1 घंटे बाद रेस्ट नहीं लेंगे, हम इसको 2-3 घंटे का इकट्ठा करते हैं, उसके बाद लेंगे। तो हमने 6 घंटे लगातार काम किया, हमारे टोटल मिनट बन गए 30 मिनट। उस 30 मिनट में हमें जो वॉशरूम करना था, जो थोड़ा बहुत कोई खाने पीने का था, बीच में नाश्ता करना था, वो हमने फटाफट करके उसको उस तरह से किया। तो आखिर में ये रिकॉर्ड बनकर आया, और आपको जानकर खुशी होगी कि ये हिंदुस्तान के किसी भी आदमी द्वारा अचीव किया गया इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इकलौता रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड मेरे नाम है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो आप इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और बाकी मैं भी एक भारतीय हूँ, हर भारतीय को इस रिकॉर्ड पे गर्व होना चाहिए कि आपने वो कर दिखाया जो किसी भारतीय ने नहीं करा। और मेरे को लगता नहीं कि ये रिकॉर्ड भारत से बाहर जाए। निसंदेह हमारा जब हमने शुरू किया तो एक मोटो उसका ये भी था कि यार अब ये हम लोग काम कर रहे हैं तो अब इसके बाद ये इंडिया में ही रहे। देखिए भारत की खासियत यही है कि यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग होते हैं, है ना। पर अंग्रेज या हम कहें कि विदेश में 1 या 2 या 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज मैक्सिमम चली जाएगी। तो जो मुश्किल बनाने का काम था, जब शोध हमने शुरू किया था तो एक विचार ये भी आया था कि अब ये आया है तो ये यही का हो गया है। तिलक जी, जब वर्ड की बात होती है, वर्ड रिपोर्ट की बात होती है, तो एक बहुत बड़ा नाम हमारे सामने आता है, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। हमने बचपन से उनको सुना कि उन्होंने वो कर दिखाया था, तो आज तक किसी ने नहीं किया।
उसके बाद हम बात करें तो कपिल देव का नाम आया, वो वर्ल्ड कप लेके आएंगे, ठीक है। फिर पीटी उषा का नाम बड़ा आया, ठीक है। अभी लेटेस्ट अब हिमा दास के बारे में तो दुनिया जानती है। वर्ल्ड के मैप पे इन इंडियंस का नाम आया कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े और इंडिया के लिए बड़ी अच्छी अचीवमेंट की, और हर इंडियन को इन पे प्राउड फील होता है। तो ये सभी जो स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं और पूरे हमारे इंडिया के लिए ये रोल मॉडल है। तो हम जानना चाहते हैं कि तिलक तंवर ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज तिलक तंवर के फॉलोअर बहुत हैं, उनको भी रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन तिलक तंवर का रोल मॉडल कौन है, ये हम जानना चाहते हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले तो आपने मिलखा सिंह जी का नाम लिया, मेरा इस मंच से उनको प्रणाम पहुंचे। जब हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे थे तो स्पेशल हम लोग उनके घर गए थे, उनसे आशीर्वाद लिया था और पर्सनली उन्होंने बड़ी विशेष दी। रही बात रोल मॉडल की, तो मेरा मानना ऐसा है कि इंसान की जिंदगी में कोई एक रोल मॉडल नहीं हो सकता। बचपन से लेकर अगर हम जवानी की बात करें, जवानी से लेकर बुढ़ापे की बात करें, तो वो भिन्न भिन्न चरणों से गुजरता है और उसके ऊपर जिन जिन लोगों के साथ वो रहा है, जो उसकी संगति रही है, जो उसका स्कूल कॉलेज और काम करने का तरीका रहा है, लोग रहे हैं, उन सबका उसकी जिंदगी पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव होता है। मगर फिर भी अगर आप मुझे कोई नाम लेने के लिए बोले तो मैं 2 नाम जरूर लेना चाहूंगा। सबसे पहला है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो अलग अलग जगह पर मोटिवेशनल सेमिनार ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग टॉपिक्स पे। तो मैं इसका आजीवन सदस्य हूँ और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। और उसी सीखने में एक जो बहुत खास बात मैंने इनसे सीखी वो थी पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स जी। उसमें कहा गया है कि आप जो भी बोलते हैं, आपके अंदर से जो भी आवाज आती है, इंसान जनरली 3 तरह के बातें करता है। एक वो बात करता है अपने आप से, कभी अकेला होता है, एक वो बात करता है दूसरे आदमी से, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, और एक वो बात करता है परमात्मा से। तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने हमें सिखाया कि इन तीनों तरह की बात में आपके मुंह से कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं निकले। आप जब अपने आप से बात करें तो आप बताएं अपने आप को, यस यू आर ग्रेट, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो और आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। इन्हीं उसी तरह की बहुत सी बातें हमने सीखी। और अगर पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स की ही बात करूं तो मुझे याद आता है बचपन में अगर हम भाई बहन अगर मान लो लड़ाई करने लग जाते थे और मैंने अपनी बहन को बोल दिया काई लत से, वैसे ही कोई चिढ़ाने के लिए, अम्मा तुरंत रोक देती थी, एकदम से बोल देती कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करते। मैंने पूछा क्यों, तो बोले बेटा ऐसा होता है कि 24 घंटे में एक बार लक्ष्मी अपनी जबान पर बैठती है और उस लम्हे में हम जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। क्या पता जब आप उसको कहानी बोल रहे हो तभी परमात्मा कह दे तथास्तु। तो बचपन से ये बातें सीखी गई। उसके बाद ब्रिट वर्ल्ड वाइड में समझ आया तो मैंने अपने आप में उस तरह की फीलिंग जनरेट करनी शुरू की, जो उन्होंने टिप्स सिखाए थे वो टिप्स आजमाने शुरू किए। इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में एक बहुत अहम रोल रहा। और दूसरा अगर आप मेरी जिंदगी पे असर पूछे तो मैं कहूंगा ओशो का मेरी जिंदगी पर बहुत प्रभाव है, उनके विचारों का बहुत प्रभाव है। ओशो का जो मेन मैसेज जो मुझे समझ में आया, जो मैंने जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया है, वो उन्होंने कहा था कि विचार ही शक्ति है। हम जिस तरह की सोच रखते हैं, जिस तरह का हम सोचते हैं, उस तरह का हम बन जाते हैं। दुनिया में कुछ भी सही या गलत नहीं है, दुनिया में कोई भी दुख या दर्द नहीं है। हम उस चीज को लेते किस तरह से हैं, हम उस फीलिंग को किस तरह से लेते हैं, हम उस घटना को किस तरह से लेते हैं, उस पर फर्क पड़ता है। तो मैंने हमेशा अपना विचार बनाया कि यस मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता हूँ आपके सामने। तिलक जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के बारे में। श्री गुरु नानक देव जी ने भी ऐसे कहा है कि नानक के दास के जो बोलने की हम वो सच है, जो हम अपने मुंह से बोलते हैं वो कहीं ना कहीं सच होता है। तो हमें हमेशा ही पॉजिटिव बोलना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात कही। और ओशो जी के बारे में आपने बताया कि विचार ही शक्ति है, ये भी बिल्कुल बात सही है कि आदमी के मन में विचार आता है वही उसकी कभी ना कभी शक्ति बन जाती है। तो हमारा यहाँ पे पूछना ये है कि ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड की वजह से हुआ या आपके मन में विचार आया वो भी शक्ति बन गई, बाय लक हो गया, या इसमें स्ट्रगल रहा, कैसे आपने अचीव? रविंद्र जी, लक के बारे में मेरा कहना है कि हाथों की लकीरों पर कभी भरोसा मत करना, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं। लक जो है वो आपके कर्मों से डिसाइड होता है, आपकी सोच से डिसाइड होता है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं, आप रोड पर जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ में चोट लग गई। अब आपके सोचने के 2 तरीके हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं लकी था,
मैं फॉर्चुनेट था कि मैं मरने से बच गया। जी। आप ये भी कह सकते हैं मैं कितना अनलकी हूँ, मेरे हाथ पर चोट लगी। तो आपकी सोच डिसाइड करती है। और निसंदेह अगर मेरे केस में आप बात करें, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात करें, तो हमने मेहनत की और हमारी किस्मत ने हमारा साथ। ठीक है, बिल्कुल। आप सलाम है आपकी मेहनत को, आप वो रिकॉर्ड इंडिया के लिए लेके आए। तो ये हम थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि ये अचीव कैसे हुआ सर? सिर्फ एक वर्ड, भरोसा। बिल्कुल, जब आप बिलीव करते हैं किसी चीज पर, जब आप शिद्दत से बिलीव करते हैं कि ये काम किया जा सकता है और ये हो सकता है, तो परमात्मा, कायनात, प्रकृति, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, वो सब आपकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और आप उस चीज को हासिल करते हैं। बिल्कुल सही कहा। पहले एक इंसान को खुद पे भरोसा होना चाहिए, फिर वो पूरी कायनात आपके साथ आ जाए, फिर सब अचीव होता है। बिल्कुल आपने वैसे कहा। फिर भी हम जानना चाहेंगे कि इस अचीवमेंट के दौरान क्या क्या चैलेंजेस रहे जो आपने फेस किए? सबसे बड़ा चैलेंज था लैंग्वेजेस। जी। अब बीइंग ए हरियाणवी गाय, लोग हमसे उम्मीद नहीं करते कि हम हिंदी भी बोल पाए। कारण ये है कि ऐसा नहीं कि हम लोग बोल नहीं सकते, हम अपनी मातृभाषा से प्यार इतना करते हैं, हरियाणवी से प्यार इतना है कि हम उसी को प्रेफरेंस देते हैं। और यहाँ हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात कर रहे थे, असमिया में, बांग्ला में, इंग्लिश में, उर्दू में, 8 लैंग्वेजेस में। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रगल था। लेकिन हमारे देश की खासियत यही है कि हमारे देश में इतनी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं कि आप इन चीजों को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। जैसे जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाने की सोची अलग अलग लैंग्वेज में, तो मेरे कोई दोस्त है जो बंगाल में है, मैंने उनसे बंगाली सीखी। एक मेरे दोस्त है जो असमिया में है, उनसे असमिया सीखी। इसी तरह से अलग अलग यारों ने, दोस्तों ने, दोस्तों के दोस्तों ने उनसे हेल्प ले लेकर जितना पूरी भाषा का ज्ञान तो निसंदेह सारी उम्र चलता रहता है। आप उस पे मास्टरी करने के लिए लोग शायद 2 जन्म भी कम पड़े, मगर जो जितना चाहिए था उतना हमने हासिल किया। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल जो लैंग्वेज का था। और दूसरा जो सबसे बड़ा स्ट्रगल आया वो था 28 अलग अलग जगह को तय करना और उनके टाइम में उसको बनाना। ये बड़ा चैलेंज। मैं एक कॉलेज में जा रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि साहब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको 9 बजे का टाइम देंगे। दूसरे कॉलेज में जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं नहीं साहब हम 2 बजे का टाइम दे पाएंगे, आपको 9:30 बजे का नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से किसी कंपनी में मैं सेमिनार करने के लिए जा रहा हूँ, वो लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा उस दिन तो मीटिंग है, हम लोग आपको 12 बजे के आसपास का कोई टाइम दे सकते हैं। सेम किसी और जगह पर जा रहा हूँ, वो भी 12 बजे का टाइम दे रहे हैं। तो इन 28 जगह को, 28 लोगों को, 28 सब कॉम्बिनेशन बनाने का जो स्ट्रगल आया, वो बड़ा ही बहुत उसमें मेहनत लगी। मगर जिस तरह से मैंने कहा, जब आप बिलीव करते हैं, आप भरोसा करते हैं, तो सब चीज एक लाइन में आ जाती है। धीरे धीरे हम लोगों ने बनाया और चैलेंजेस को दूर किया। डिफरेंट डायरेक्शन में सेम टाइम आपके लिए बड़ा चैलेंज रहा, लेकिन फिर भी आपने मैनेज किया, वो अचीव हो। तो अगर हम बात करें, ये तो चैलेंजेस की बात थी। अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो जैसे हमारे इंडिया में कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, या हम अगर किसी बॉलीवुड स्टार की बात करें तो हर बॉलीवुड स्टार का बेटा आगे सुपरस्टार हीरो या हीरोइन है। अगर इंडिया में पॉलिटिशियन की बात करें तो हर पॉलिटिशियन का बच्चा भी आगे पॉलिटिक्स में आ रहा है। तो आपके फैमिली बैकग्राउंड में हमने देखा ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आपको सपोर्ट कहाँ से? बीवी का नाम सबसे पहले ले ही देना चाहिए। रोटी खाने घर में जाकर निसंदेह बड़ा मदद किया उन्होंने। और इसके अलावा किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम लेना मुझे लगता है कि बहुत गलत होगा। किसी एक आदमी का नाम लेना मेरे से गलती है, पिछले एक इंटरव्यू में हो गई थी। मैं किसी चैनल के लिए इंटरव्यू दे रहा था और वहां पर मैंने कुछ लोगों को नाम दे दिए और जिन लोगों को नहीं दे पाया, क्योंकि एट ए टाइम आप बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट छोटा बड़ा आपकी मेहनत में अपना योगदान दिया होता है और सभी का बराबर होता है। तो बट मैं नाम ना लेते हुए लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं, जब अच्छी सोच के लिए निकलते हैं, तो पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए आती है। ऐसी जगह से लोग आते हैं जहां आप बिलीव नहीं करते हैं। मेरे केस में लोगों ने अपने पैसे लगाए, अपनी गाड़ियां लगाई, अपना टाइम लगाया और बिना किसी स्वार्थ के लगाया। तो मुझे बड़ा मान है इन लोगों पर और मैं आपके मन से दोबारा से सभी लोगों का जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट छोटा बड़ा योगदान दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपका कहना है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस अचीवमेंट में आप सभी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नियर डियर्स निसंदेह सभी की किसी ना किसी चीज पर सपोर्ट रही तो ये अचीव हो पाए। गुड, बड़ी अच्छी बात है।
अब हम ये जानना चाहेंगे, आपने बताया जैसे वो एक सिंगल डे में आपने किया है, चार चार राज्य में आपने बताया और सिटी आपने बताई थी 8 या 10 दिन में। तो चलो ये तो जल्दी आपने बताया कि आपने 18 घंटे में ये सारा कवर किया, लेकिन इसको डिसाइड करना, डिसीजन लेना और ये मन में विचार आना, फाइनल तक हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस जर्नी में आपने कितना टाइम 3 महीने 24/7 जी 3 महीने मैंने इतना काम किया है, मुझे लगता है मैंने सारी उम्र में इतना काम नहीं किया होगा। एक बार तो बीवी ताने मारने लगी थी कि इतना काम तो स्पीड वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कर रहा है, अगर आप ये काम किसी भगवान को पाने के लिए करो तो वो आपके सामने प्रकट हो जाए। कितनी शिद्दत के साथ उस पर काम किया था, बहुत बहुत जबरदस्त मेहनत उस दौरान की गई थी। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग आदमी पर, अलग अलग कैपेसिटी होती है। मुझे जो टाइम लगा था वो 3 महीने लगा था, मगर वो दिन रात वाला टाइम था और बड़ा मजा लेकर बहुत एंजॉय के साथ वो टाइम व्यतीत किया गया। आपने 3 महीने कहा, अगर वो उसको कैलकुलेशन करें तो छोटा लगता है 3 महीने, लेकिन अगर दिन रात की बात करें और शिद्दत जहाँ आ गया तो लगता है कि बड़ा आपको लंबा अरसा लगा, लेकिन फिर भी आपने अचीव किया। इसके लिए हम फिर आपको एक बार बधाई देते हैं। फिलिप जी, ये तो आपने स्पोर्ट के बारे में बताया, चैलेंजेस के बारे में भी आपने बताया, लेकिन अब तो ये अचीव हो चुका है। अब तो ये हिंदुस्तान का तिरंगा आपने विश्व में लहरा दिया है और डॉक्टर तिलक तंवर के नाम पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। हम जानना चाहेंगे कि आफ्टर द अचीवमेंट अब आपकी फीलिंग्स क्या है? रविंद्र जी, बहुत शानदार फीलिंग होती है जब कोई टारगेट आप रखते हैं और उसे अचीव करते हैं, वो बहुत ही शानदार फीलिंग होती है। मैंने एक बुक पढ़ी है जोनाथन डार सीगल, उसमें जो लेखक है वो एक पक्षी की कहानी है बेसिकली। उस पक्षी की कहानी में बताया गया है कि हर एक जीव का एक लेवल होता है, वो सिर्फ खाने या पीने के लिए यहाँ पर नहीं आया, उसे अपने होने का सबसे बड़ा एहसास अचीव करना होता है। तो मुझे लगता है कि मैं उस एहसास की तरफ अभी बढ़ रहा हूँ। बहुत सारी कामयाबियां हमने हासिल की हैं, आगे भी करते रहेंगे। जिंदगी जो है वो किसी एक मंजिल पर गुजारने का काम नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मैं धर्मेंद्र साहब का एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें वो एक चीफ गेस्ट के तौर पे आए हुए थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने शुरुआती दिनों में बड़ा स्ट्रगल किया है। जब वो बॉम्बे आए तो उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे और जब वो अब वो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं तो तब उन्होंने कहा कि बेशक से मैं आज बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ और हजारों लाखों के लोग मुझे मेरे फैन फॉलोइंग है, मगर फिर भी मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। और जो बात मुझे उनकी सबसे अच्छी लगी वो ये थी जो उन्होंने कहा कि लाइफ इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रगल। आप इसे बड़े जितना भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल आता है आप ब्यूटीफुली करते जाइए, आपको बहुत मजा आएगा। हर बार एक नया लेवल अचीव कीजिए और वहां पर रुकिए मत, अगले के बारे में सोचिए। बड़े अच्छे विचार हैं धर्मेंद्र जी के और हम भी उनको अच्छा अपना रोल मॉडल मानते हैं और ये विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, हम कहीं से विचार लेके आगे बताते हैं, उनसे डिसीजन लेते हैं और अचीव करते हैं। लेकिन हमारा एक सवाल था, जैसे आपने बताया कि आपको हेल्प की शुरुआत वो घर से मिली, आपके बीवी ने आपको मोटिवेट किया या अपने डियर सबसे हेल्प मिली, या अगर हम बात करें कि आप फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह से आपने आशीर्वाद दिया अपने आप में बहुत बड़ी हेल्प होती है। किसी मोटिवेशनल बुक से आपको हेल्प मिली हो, अच्छी वीडियो से हेल्प मिली हो, है ना, जैसे अभी अपने धर्मेंद्र जी के बारे में बताया, उनके उस विचार से आपको हेल्प होगी। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर तिलक तंवर से, अगर डॉक्टर तिलक तंवर की तरह कोई आदमी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए तो डॉक्टर तिलक तंवर को कैसे अच्छा सवाल है। मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है, मेरे नाम से ही है, www.tilaktanwar.com। अगर कोई चाहता है कि वो इस पर्टिकुलर फील्ड में किसी तरह की कोई टिप्स लेना चाहता है, गाइडेंस लेना चाहता है, वो उस पे जाके मैसेज कर सकता है, मैं निसंदेह उसकी हेल्प करूंगा। अभी पीछे जयपुर से एक महोदय से मेरी बात हुई थी, वो एक रिपोर्ट बनाना चाहते थे, चंडीगढ़ आए स्पेशल मिलने के लिए, जितना उनको हम गाइड कर सकते थे मैं गाइड कर सकता, मैंने किया। अभी गुड़गांव से एक लड़का है जो जिसने हेल्प मांगी थी, वो साइकिलिंग में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, उसकी मदद की जा रही है। इसी तरह से अगर कोई भी सोचता है कि मैं उसके किसी तरह से काम आ सकता हूँ, वो मुझे वहां पर कांटेक्ट कर सकता है। अगर कोई बंदा पर्सनली मिलना चाहता है तो वो t2chat.com पे जाए, वहां पर अपॉइंटमेंट लेकर उससे पर्सनली भी मिल सकता है। मैं ये इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, आपने जो जिक्र किया t2chat, ये क्या है इसके बारे में? रविंद्र जी, t2chat भी मेरा ही प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये इसी मकसद से शुरू किया गया है जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि कोई अगर मदद लेना चाहता है तो वो किस तरह से।
दरअसल अभी तक जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उन पर आप ऑनलाइन किसी से कनेक्टेड होते हो, आपने फ्रेंड बनाया, आप कनेक्टेड हो गए, मगर आपको पर्सनली मिलने का मौका नहीं मिलता। और अगर आप देखेंगे वेबसाइट के ऊपर कई बार ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम लोग बड़े प्रभावित होते हैं डिफरेंट रीजन से, है ना। उनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो सकती है, उनका ज्ञान अच्छा हो सकता है, उनकी नॉलेज अच्छी हो सकती है, उनकी लुक अच्छी हो सकती है, मतलब किसी भी रीजन से हम एक पर्सनल अगर किसी बंदे से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए चैट प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहाँ पर हजारों ऐसे वेल एस्टेब्लिश सक्सेसफुल लोगों के प्रोफाइल है जिनसे आप पर्सनली मिल सकते हैं और उनके साथ बैठकर चाय पी सकते हैं। तो मेरा प्रोफाइल भी वहां पर बना हुआ है। अगर किसी को क्लिनिकल रिपोर्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, वो पर्सनली वहां जाए, रजिस्टर करे और उससे मिल सकता है। हम दोनों बैठेंगे, चाय की कुर्सियां लेंगे और जो मैं मन कर पाऊंगा बता पाऊंगा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, और हम चाहेंगे कि ये प्लेटफॉर्म भी अपने आप में इम्पोर्टेंट बनाए। निसंदेह अभी इसी के बारे में अगर एक और बात बताऊं मैं, इसका बनाने का एक मकसद ये भी है, हजारों प्रतिभाएं भारत में है, वो चाहती है, फटफड़ा रही है कि हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले, हम कुछ अचीव करें जिंदगी में, मगर रास्ता नहीं मिलता, गाइडेंस नहीं मिलता। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये उसी दिशा में एक कदम है कि आप किसी भी फील्ड के हो सकते हो, आप ऑथर हो सकते हो, आप किताब लिखना चाहते हो, आप वहां पर हमारे पास प्रोफाइल है जिन्होंने 130 किताबें लिखी है, आप उनसे मिलिए, तो आपको किताबें सिखाने की कोशिश सिखाएंगे। आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, हमारे पास डायरेक्टर है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, आप उनसे मिलिए, वो आपको उसके गुण सिखाएंगे। इसके अलावा आप ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहते हैं, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स बनना चाहते हैं, आप वहां पर जाइए, उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, उनसे तरीका पूछिए। आप बॉडी बिल्डर बनाना चाहते हैं, आप हेल्थ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप कोई योग सीखना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस सीखना चाहते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हमसे जुड़े हैं और हमारा प्लान है वो बिलीव है। जैसे मैंने आपको कहा, जो बिलीव होता है वो अचीव होता है। तो हम कोशिश करेंगे और हमें यकीन है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन, क्या पता कभी रतन टाटा इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और आप उनसे पर्सनली मिलकर चाय की चुस्कियों के साथ अपने बिजनेस से कर सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप आपका ये वेबसाइट यूट्यूब चैनल ये बड़ी तेजी से ग्रो करे और बहुत से लोग इससे जुड़ के अपना फायदा लें। तो तिलक जी, आपने एक किताब लिखी दिमाग को खिलाओगे, उसने भी बड़ा लंबा साल उसने कामयाबी हासिल की, एक दिन में बड़ा उसने रिपोर्ट को उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने अचीव किया। www.tilak.com पे आपने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं। अभी आपने यूट्यूब चैनल के बारे में तिलक तंवर का फ्यूचर डेस्टिनेशन, अभी जो सबसे पूरा जो ध्यान मेरा है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर है। कारण क्या है, मैं चाहता हूं कि लोगों की पर्सनली मदद कर सकूं। अभी वो बात नहीं रहेगी सिर्फ वो किताबों से ही सीख सके, अभी वो नहीं चाहते कि वो सिर्फ इंटरनेट से सीख सके। आप गूगल पे जाइए, किसी चीज के बारे में पूछिए, आपको 1 लाख रिजल्ट मिलते हैं। अब उन्हें 1 लाख में से कौन सा सही है कौन सा गलत आप भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि जनरली कहा जाता है कि बिजनेस जो सिखाता है, एमबीए जो सिखाते हैं वो टीचर सिखाते हैं जिन्होंने आज तक बिजनेस नहीं किया। आई एम सॉरी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप यही बिजनेस किसी बिजनेसमैन से सीखें तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से सिखा सकता है। तो यूट्यूब चैनल में हमने वो फ्यूचर डेस्टिनेशन डाला है ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की उसके थ्रू मदद कर सके, और मुझे विश्वास है कि ये हजारों लाखों की तादाद में लोगों की मदद करेगा और आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। आखिरी सवाल आपसे, बेसिकली ये सवाल ये मेरे एक अंदर की फीलिंग है। मुझे दुख है हमारे देश की जो नौजवान पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं ट्रैक से भटकी हुई है, वो कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को लेके आगे चलती है, अपने टारगेट को लेकर चलती है, लेकिन वो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाती। तो वो उन चैलेंजेस में होके कोई ड्रग्स भी चला जाता, नशे ले रहा है, कई बार तो कई लोग देखते हैं हम न्यूज़पेपर में मीडिया में लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे मार्क्स कमाने से सुसाइड करते हैं, और कुछ यंग जो है वो क्राइम ऐसे करते हैं कि चेन स्नेचर बन जाते हैं। आजकल मोबाइल छीनने का बड़ा चला हुआ है, तो फिर भी आप एक यंग होते हो, आपने बड़ा अच्छा एक डिसीजन लिया कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आपने। तिलक तंवर जी, आप हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से हमारे इस किताब के जरिए हमारे देश की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहिए ताकि वो उन बुराइयों से बचे और कुछ आगे? रविंद्र जी, ये बात मैं उधर देखकर बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से रूबरू हूँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। शकील आदमी साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है, वो कहते हैं कि परों को खोल आसमान देखता है,
परों को खोल आसमान देखता है, जमीन पे खड़ा हो क्या आसमान देखता है। और कनीज हो कोई या शहजादी हो कोई, कनीज हो कोई या शहजादी हो कोई, जो इश्क करता है वो कब खानदान देखता है। दोस्तों, आपने कोई टारगेट बनाया लाइफ में, आपने किसी से प्यार किया, अपने ड्रीम से प्यार किया, अपने प्रोजेक्ट से प्यार किया, और आप बिलीव करते हैं कि हाँ ये काम मुझे करना है, उसके बाद आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स कितनी आएंगी, वो स्ट्रगल कितना लेकर आएगा। आप अपने काम पर, अपने प्रोजेक्ट पर शिद्दत के साथ आज अभी इसी वक्त काम करना शुरू कीजिए। और अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल आता है उसे चैलेंज मानिए, स्ट्रगल नहीं। और चैलेंज खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हुए एक बात याद रखना, मैं कई बार कहता होता हूं कि अगर आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं आ रहा तो मान के चलो कि आपने अभी काम शुरू नहीं किया, क्योंकि अगर आप काम करोगे तो 100% आपकी लाइफ में चैलेंज आएगा। और चैलेंज जब आप दूर करते हैं, उस रास्ते को क्लियर करते हैं, तब जो खुशी का एहसास होता है वो बहुत न्यारा होता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है और विश्वास है कि आप अपना एक रास्ता डिसाइड कीजिए, अपना ड्रीम डिसाइड कीजिए और पूरी शिद्दत के साथ उस रास्ते पर चलिए। परमात्मा, प्रकृति, कायनात आपका साथ देगी। रविंद्र महिंद्रा जी के वीडियो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इनका यूट्यूब पे वीडियो है रविंद्र महिंद्रा जी के नाम से। और सुनो, बेल बजाना मत भूलना। बेल बजाया, आपको लगातार जो भी नई नई पर्सनैलिटीज आ रहे हैं उनके इंटरव्यू सुनने को मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। तिलक जी, आपने इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे देश की युवा पीढ़ी को बड़े अच्छे विचारों के साथ आपने बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया और हमें विश्वास है कि आपके इस मैसेज को लेकर हमारे देश की युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी। सो इंटरव्यू के समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थे हरियाणा के डॉक्टर तिलक तनवर, जो रोहतक के बिलोंग करते हैं। दोस्तों, हाल ही में इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिस पर हर भारतीय को गर्व है और बहुत सारी अचीवमेंट्स इनकी हैं, चाहे वो किताब को लेके या दिमाग को खिलाओ पेट को नहीं, या किसी वेबसाइट को लेके या जिनके थ्रू हम भारत की बहुत सारी शख्सियत को मिल सकते हैं। इनकी पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारी किताब का। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ अश्विनी मोहन जी की डायरेक्शन में आपका अपना रविंद्र महिंद्रा।